सुजैन कैंडिडेट्स कैसे हो? बढ़िया, सभी को सभी बढ़िया, बेहतर और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। मेरी तरफ से सभी को ऑल द बेस्ट है। पढ़ते रहो मन लगा के, ठीक है। जो भी दिक्कतें आ रही हों जरूर कमेंट में आज कर लिया करो। कोशिश करता हूँ यार कि रिप्लाई कर पाऊँ, और हमेशा अपना भी कुछ काम होता है, अपनी भी पढ़ाई होती है, तो उतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता। आपस में डिस्कस कर लिया करो, सिंपल है, ठीक है। चलो, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है इंडियन नेवी के एग्ज़ाम में जो 3 से 4 लगभग करंट के क्वेश्चन हैं कि भैया कहाँ से आ सकते हैं। देखो होता क्या है, मैं आपका ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लूँगा। करंट अफेयर का रोल क्या होगा पेपर में, 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे। अगर आप कर लेते हो तो डेफिनेटली आप दूसरों से आगे निकल जाते हो। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ, देखो पढ़ने के लिए बहुत सारा कंटेंट होता है। मैं आपको एक अपना एग्जांपल देता हूँ। मैंने इस बार का सीजीएल दिया था, ठीक है, एसएससी सीजीएल का प्री, और अच्छे नंबर बन रहे हैं, 140 तक है मेरे, उसमें उतना नहीं है, लेकिन प्री आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने ये एक स्पीडी आती है, ठीक है, स्पीडी आती है, पूरे साल का रट्टा था, ठीक है। मतलब मैंने पिछले साल नवंबर से, देखो नवंबर से नवंबर तक, क्योंकि दिसंबर में पेपर था, नवंबर में दिसंबर में पेपर था, हाँ, तो पूरा रट्टा था कि नवंबर तक हो जाएगा। और पता है क्वेश्चंस मेरी शिफ्ट में क्या आए थे, पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है मुझे अभी याद है, और उसके बाद अग्निपथ योजना किससे संबंधित है, सेम टू सेम यही क्वेश्चन था। अग्निपथ योजना किससे संबंधित है, किस राज्य ने राज्यों जाति के आधार पे जातियों को अभी हाल ही पे बांटा है, और एक क्वेश्चन करंट का और था। 4 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आए थे, किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा हो वो भी बता देगा कि अग्निपथ की योजना किससे संबंधित है। फिर बाद में लगा कि गलत थी। तो मेरा यहाँ पे बस एक ही मोटिव है कि नेवी के पेपर के लिए आप ये स्पीडी, मेरे पास सब है, मैं तो अगर पढ़ता हूँ ना, स्पीडी हो गया, या फिर एक दृष्टि वालों, देखो एक स्पीडी हो गया, उसके बाद एक ये दृष्टि करके एक आता है, ठीक है, एक और है मेरे पास ये, तो मतलब ये दूसरा है कुछ, ठीक है। तो 2-3 मेरे पास हैं, और हर एक का प्लेटफॉर्म का पीडीएफ होगा, इतना सारा कंटेंट है, ठीक है। पेपर में आना एक जगह से है, मेरा एक ही मोटिव, आप एक जगह से पढ़िए, और क्या चीज़ें आएंगी मैं आपको बता देता हूँ, और मैं आपको प्रोवाइड भी करा दूँगा, आपको उसको कहीं भी नहीं भगना। मैं आपको 3 से 4 टॉपिक बताता हूँ, आप बस वही पढ़ना, क्योंकि पेपर के लिए ज़्यादा टाइम नहीं है। रियल चांस है कि भाई बाहर जाएगा, अदरवाइज उसी से आपके पेपर में आएगा। आप उन्हीं 5-6 टॉपिक को पढ़ लेना, वो भी मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कराने वाला हूँ। कुछ होते हैं ऐसे ही बेमतलब पैसे, मतलब चलो छोड़ो, अपने को कुछ नहीं उससे मतलब। मेरा कहने का मतलब यही है कि मैं आपको वो चीज़ कहाँ पर प्रोवाइड कराने वाला हूँ, क्या क्या, पहले तो मैं चीज़ें बता देता हूँ आपके पेपर में कौन कौन से टॉपिक आ सकते हैं। एक सेकंड, मैंने लिख लिए थे यहाँ पे, हाँ ये देखो अलग टाइप में मैंने लिख लिए थे, ठीक है। मैं आपको बुक्स वगैरह नहीं रिकमेंड करूँगा ना, कुछ और रिकमेंड करूँगा, ठीक है। आपके पास इतना ही टाइम है। सबसे पहला नंबर आपको पढ़ना क्या है कि खेल, स्पोर्ट्स का टॉपिक। मैं आपको पीडीएफ, मतलब इसका स्पोर्ट्स जो होता है ना, जो चीज़ें बन सकती हैं, स्पोर्ट्स भी पढ़ने के लिए ना भाई बहुत सारे क्वेश्चन, 200-250 क्वेश्चन हो जाएंगे भैया। कब तक आ सकता है, पिछले 4 महीने का पढ़ो बस, पिछले 4 महीने का पढ़ो, कुछ मत पढ़ो एक्स्ट्रा, ठीक है। जनवरी का भी आप थोड़ा सा चाहो तो इग्नोर मार सकते हो, लेकिन हाँ जनवरी का कर लेना। जनवरी का 15 जनवरी तक का एटलीस्ट होना चाहिए। आप शुरू कर सकते हो अक्टूबर से लेकर जनवरी तक का, ठीक है, इतना एटलीस्ट कर लो। स्पोर्ट्स टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जैसे थॉमस कप किसने जीता इस बार, भारत ने 15 बार की चैंपियन इंडोनेशिया को हराया था। थॉमस कप बैडमिंटन में होता है, ठीक है। उबेर कप किसने जीता, दक्षिण कोरिया ने जीता। आपसे क्रिकेट वर्ल्ड कप नहीं पूछेगा, ठीक है, वो बहुत इजी क्वेश्चन, बट नेवी पूछ सकता है, आ जाता है कभी कभी इतना सिंपल सा क्वेश्चन। स्पोर्ट्स टॉपिक आपको मिस नहीं करना। दूसरा अवार्ड्स, ठीक है, अवार्ड जैसे आपसे पूछ लेता है, ठीक है, कौन कौन से अवार्ड किससे मिला। अब आपसे पूछ लेगा दादा साहब फाल्के अवार्ड किससे मिला, ठीक है, अभी हाल ही में दादा साहब फाल्के मिला आशा पारेख को, ये पूछे। अब ये एक इजी क्वेश्चन हुआ, ठीक है, सब बता लेंगे। इससे पहले रजनीकांत को मिला, उनसे पहले अमिताभ बच्चन को मिला, ठीक है। तो लेकिन ये नहीं पूछेगा आशा पारेख को नोबेल, मतलब वो दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला, किस बार का पुरस्कार मिला, तो 2022, 2021, 2020 और 2019। मैं आप सभी को ऑप्शन देता हूँ, आपके दिमाग में क्या आया होगा, सोच लो, सोच लिया, पता है उसका राइट आंसर क्या है, 2020 का मिला। पेपर में आप 2021 लगाते, अगर आपको पता नहीं होता मैक्सिमम, नहीं तो 2022 ही लगाते, ठीक है ना। तो ऐसे करके क्वेश्चन ये डिफिकल्ट हो जाता है। तो अवार्ड टॉपिक आपको पढ़ना है, ठीक है। अवार्ड में देखो उसमें अगर टेलीविजन लाइन पे बात कर लें तो ऑस्कर का अलग हो जाता है, बाफ्टा अवार्ड अलग हो जाते हैं, कांस प्रतियोगिता अलग हो जाती है, ये फॉरेन के हो जाते हैं। मैं बोलूँगा आपको भारत की ही जो अवार्ड हैं, ठीक है, अभी जैसे हाल ही पे आपका नोबेल मिले उनके बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद आपका जो मेजर हो जाते हैं, ठीक है, मेजर अवार्ड्स हो जाते हैं, जैसे कि क्या बोलते हैं, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार अगर किसी इंपॉर्टेंट को मिला वो आपको पता होना चाहिए, सरस्वती सम्मान जिसे मिला वो पता होना चाहिए। तो जो महत्वपूर्ण होते हैं वो एटलीस्ट आपको पता होने चाहिए।
ओके स्पोर्ट्स में अगर मिला, मेजर ध्यानचंद मिला इस बार एक प्लेयर को, उसे किसे मिला है वो बताना मुझे, किसी को पता है तो जरूर बताओ मेजर ध्यानचंद इस बार किससे मिला है, ठीक है। अवार्ड के बाद सम्मेलन, जो मीटिंग्स होती हैं, जैसे G7 इस बार जर्मनी में हुआ है, अब G20 अगले साल, इस बार इंडिया पे हुआ है, अगले साल अपने देश में आ रहा है, क्वाड जापान में हुआ है इस बार 2022 का, आगे कहाँ पे होगा, एटलीस्ट ये आपको पता होना चाहिए सम्मेलन। मैंने अभी तक 3 टॉपिक बताया। चौथा नंबर, नेवी के पॉइंट ऑफ पेपर के भी उससे हमने एक्सरसाइज को भी यहाँ पे कर लिया है कि जो वार एक्सरसाइज होती है ना, जैसे संप्रीति बांग्लादेश के साथ में होती है, कॉर्पोरेट बांग्लादेश के साथ में होती है, युद्ध अभ्यास अमेरिका के साथ में होता है, डिफरेंट कंट्रीज का डिफरेंट जो एक्सरसाइजेज होती हैं वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है ऐसे। और उसके बाद एक टॉपिक और है स्टेट एंड सीएम, मतलब मुख्यमंत्री और मतलब कैपिटल करेंसी उनकी, और उसके बाद स्टेट एंड सीएम, और उसके बाद वहाँ के राज्यपाल। ये बस इतने आपको करंट में पढ़ने 5 टॉपिक जो मैंने बताया, जो 4 क्वेश्चन आते हैं, 3 इन्हीं से आएंगे, एक वो फिर और कहीं से बन सकेगा तो इन्हीं चारों से आपको देखने को मिल जाएगा। अब इन चारों को आपको कैसे कहाँ पे मिलेगा, तो मैं इनका PDF बना के आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम चैनल है, लिंक ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ से कर लीजिएगा। एक आपको एडिशनल चीज़ बता देता हूँ, महत्वपूर्ण दिवस भी आपके पेपर में आ सकते हैं, किसी को पता है तो बताइएगा। वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है, वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है। और दूसरा नंबर क्वेश्चन आप सभी से कि जो डॉल्फिन डे है वो कब मनाया जाता है, ठीक है, डॉल्फिन डे कब मनाया जाता है। ये 2022 पे ही दोनों स्टार्ट हुए, अगर किसी को पता है तो जरूर बताओ, नहीं पता है ठीक है। तो इसके लिए आप सभी को कुछ भी पे नहीं करना, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट PDF मैं आपको दूंगा, ठीक है। बस तो यही था। एक बात और बता देता हूँ, मॉक जिन्होंने नहीं लगाया परीक्षा एप्लीकेशन पे लगा सकते हो। मॉक से क्या होगा, आप स्पीड में मतलब रिकवर कर पाओगे, स्पीड प्रैक्टिस कर पाओगे। तो कम से कम 2-2 मॉक डेली, इस समय 2-2 मॉक डेली लगाओ, ठीक है, कम से कम 2-2 मॉक डेली लगाओ। अभी आपके पास इतना कम टाइम मिला है ना इस बार कि आप वो चीज़ उतना कवर कर ही नहीं सकते हो, तो इस वजह से अगर प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आप दूसरों से कहीं ना कहीं आगे निकल जाओगे स्पीड के मामले में। तो स्पीड बहुत जरूरी है, उसके लिए परीक्षा एप्लीकेशन पे एग्जाम रिलेवेंट मॉक टेस्ट अवेलेबल है। बाय करने के लिए मैं बता दूंगा, कुछ स्लाइड्स यहाँ पे शो कर दूंगा। कुछ लड़के नहीं बाई कर पा रहे तो मैं सिंपल है, अपना कूपन कोड ऑनलाइन D50 यूज करना और सिंगल टेस्ट बाई कर लेना। कोई भी देखो सिंगल टेस्ट नहीं बाई कर पा रहे, उसके लिए एक ही रीजन है, जैसे आप टेस्ट सेक्शन में जाते हो फोन में, फिर आप अनलॉक विथ प्रो पे मत क्लिक करना, फ्लैट टेस्ट होते हैं यहाँ पे, फ्लैट 1, फ्लैट 2, फ्लैट 3, तो आपको फ्लैट 2 पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे देन आपको नीचे क्लिक करना है और उसके बाद फिर आप अप्लाई करोगे, देन आपका अपना कूपन कोड ऑनलाइन D50 अप्लाई हो जाएगा और मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर पाओगे, ठीक है। फिर भी कोई क्वेरी है तो जरूर कॉमेंट में बताना। जो चीज़ें मुझे शेयर करनी थी करंट अफेयर को लेके वो मैंने बता दी एक वीडियो से। आपको अब इसके बाद कभी भी कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए। जो 3 से 4 नंबर का करंट अफेयर आएगा वो सब इसी मतलब मैं आपको वो चीज़ दे दूंगा, टेंशन मतलब थोड़ा सा मतलब PDF इंग्लिश मीडियम वालों को नहीं कर सकता, बट अगर वो चाहें तो कर सकते हैं कन्वर्ट गूगल की हेल्प से, ठीक है। सेम टू सेम फोटो लो, गूगल पे जाओ, वो इंग्लिश पे कन्वर्ट करके दे देता है सेम टू सेम, ठीक है। बस थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना यार। बाकी ध्यान रखो, मस्त रहो, पढ़ते रहो। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू। मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।